एक ऐसी चीज है जिसका मसीह व्यक्ति के जीवन में होना भी जरूरी है, और वो जिसके द्वारा आ जाए उसके ऊपर एक बड़ी सजा भी है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? एक ऐसी चीज है मसीह जीवन में जो आपके जीवन में होना भी जरूरी है। प्रभु का वचन कहता है इनका होना आवश्यक है, लेकिन उसके ऊपर बड़ी मुसीबत होती है जिसके द्वारा यह चीज आती है। बता सकते हैं क्या चीज है वो? आपके जीवन में लगना भी जरूरी है, आना भी जरूरी है उसको, और जिसके द्वारा वो आती है उसके ऊपर सजा भी है। क्या हो सकता है वो? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, बता सकता है कोई? आपके जीवन में होना भी जरूरी है और वो चीज जिसके द्वारा आपके जीवन में आती है उसको सजा भी है। और बताइए कोई। आइए मेरे साथ एक वचन पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय और उसका 7 वचन में ऐसे लिखा है, ठोकरों के कारण संसार पर हाय, ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य के द्वारा जिसके द्वारा ठोकर लगती है। ठोकर जब लगती है ना, इंसान को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बुजुर्ग लोग बोलते हैं बादाम खाने से अकल नहीं मिलती, ठोकरें खाने से अकल मिलती है। किसी स्कूल में जाके बड़ी हायर एजुकेशन करने से नॉलेज तो मिल जाती है, लेकिन अकल नहीं खुलती। ठोकरों की वजह से अकल खुलती है। ठोकर जब लगती है तब आदमी संभलता है। ठोकर जब लगती है तब आदमी संभलता है। ठोकर जब लगती है तब पता लगता है। आपका चाहे कोई कुछ बने, लेकिन जब ठोकर लगती है तब पहचान होती है। इसलिए मसीह जीवन में ठोकरों का लगना जरूरी है, पर हाय उस व्यक्ति पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। आप समझना है, ठोकर तो जरूर लगे आपको, उससे आपकी बढ़ोतरी होती है, संभल जाते हो, आपको संभलने का मौका मिलता है, पर आपके द्वारा किसी को ठोकर ना लगे, आपके द्वारा किसी को ठोकर ना लगे। आइए वचन देखते हैं क्या कहता है जब किसी को ठोकर लगती है। मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय 6 वचन से लेके 9 वचन तक कोई भी पढ़िए, जिसको भी मिल जाता है जल्दी पढ़िए। 18 अध्याय। पर जो कोई इन छोटे में से जो मुझ पर विश्वास करता है एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता है कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता है और वह गहरे समुद्र में डुबोया जाता। ठोकरों के कारण संसार पर हाय, ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। यदि तेरा हाथ या तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर फेंक दे। टूंडे या लंगड़े होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दोनों हाथ या 2 पांव रहते हुए तू अनंत आग में डाला जाए। 9 वचन और पढ़िए। यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंख रहते हुए नरक की आग में डाला जाए। देखिए परमेश्वर का वचन कहता है, पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को भी ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और उसे गहरे समुद्र में डुबोया जाता। हम बहुत बार ऐसे काम करते हैं, हमारे काम की वजह से लोग ठोकर खा जाते हैं, हमारे बोलचाल की वजह से लोग ठोकर खा जाते हैं, हमारे व्यवहार की वजह से लोग ठोकर खा जाते हैं, हमारे खाने पीने की वजह से भी लोग ठोकर खा जाते हैं, हमारे रहन सहन की वजह से लोग ठोकर खा जाते हैं, हमारे कपड़े पहनने के तरीके से लोग ठोकर खा जाते हैं,
हमारे स्वभाव से लोग ठोकर खा जाते हैं, पर परमेश्वर का वचन कहता है किसी को ठोकर मत खिलाओ, किसी को ठोकर मत खिलाओ। ठोकर का लगना तो आवश्यक है, लगेंगी ठोकर, पर तुम ठोकर का कारण ना बनो, तुम ठोकर का कारण ना बनो। इसलिए अपने आप को देखो कि कहीं ऐसा काम तो नहीं हो रहा मेरी जिंदगी में जिसकी वजह से लोग ठोकर खा जाएं, जिसकी वजह से मेरा भाई या मेरी कोई बहन ठोकर खा जाए, या जिसकी वजह से लोग प्रभु में आने की बजाय ठोकर खाकर पीछे चले जाएं। जब ठोकर लगती है तो आदमी का संतुलन बिगड़ जाता है। क्या होता है? संतुलन बिगड़ जाता है, उसे खड़ा रहना मुश्किल होता है, वो गिर जाता है, चोट लग जाती है, किसी से टकरा जाता है, नुकसान हो जाता है। हालेलुया। जब ठोकर लगती है तो बैलेंस बिगड़ जाता है। आपके हाथ में कुछ होता है, ठोकर लगती है तो वो गिर जाता है। आपके हाथ में चाहे कीमती वस्तु क्यों ना हो, जब आपको ठोकर लगती है तो वो गिर जाता है, उछल जाता है आपके हाथ से। अगर आपने अपने हाथ में छोटे बच्चे को उठाया हुआ हो और आपको ठोकर लग जाए और आप गिर जाएं तो छोटे बच्चे को बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, उसको केयर करने की जरूरत होती है, पर ठोकर लगने की वजह से वो गिर जाता है। और ठोकर कब लगती है? जब रास्ते में कोई रुकावट होती है। जब रास्ते में कोई रुकावट होती है तब मनुष्य को ठोकर लगती है। रास्ते में कोई पत्थर पड़ा होता है, कोई स्टैम्बलिंग ब्लॉक पड़ा होता है, तब ठोकर लगती है। जब कोई रुकावट पड़ी होती है रास्ते में, उससे ठोकर लगती है। ठोकर का कारण यही दिखाता है, ठोकर लगने का एक ही कारण है कि उसके रास्ते में कुछ ना कुछ है जिससे उसका टकराने के बाद संतुलन बिगड़ गया है। अगर आप सीधे रास्ते जा रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर उसमें कोई पत्थर नहीं है, कोई ठोकर का कारण नहीं है। लेकिन जैसे ठोकर लगेगी, कुछ ऐसी चीज होगी जो ठोकर का कारण बनती है, तो उस ठोकर के कारण की वजह से उस चलने वाले आदमी का संतुलन बिगड़ जाता है और उसको संभलना मुश्किल हो जाता है। उसका नुकसान भी हो सकता है, वो गिर भी सकता है, गिर के चोट भी लग सकती है, खतरा है ठोकर में। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जो मुझ पे विश्वास करते हैं उन छोटों में से भी अगर कोई ठोकर खिलाए तो बहुत भयानक सजा है उसके लिए। कितनी भयानक सजा है कि उसके गले में चक्की का पाट डालकर उसे समुद्र में डाला जाए। क्यों? ताकि उसकी लाश भी ऊपर ना आए। इतना भयानक है ठोकर खिलाने की सजा, इतना खतरनाक है ठोकर खिलाने की सजा। तो क्या करें? परमेश्वर क्या कहता है, क्या चाहता है? हम अपने करैक्टर को साफ रखें, हम अपने अंदर भी देखें और दूसरों की तरफ भी देखें कि भाई मेरे इस बोलने की वजह से मेरे भाई को ठोकर तो नहीं लगेगी, मेरे इस काम की वजह से मेरे भाई को ठोकर तो नहीं लगेगी। ठोकर लग गया तो वो बर्बाद हो जाएगा, उसको नुकसान हो जाएगा। इसलिए अपने मुंह की चौकसी भी करें कि आप अपने मुंह से क्या भाषा बोलते हो सकता है आपके कोई वचन बोलने से, कोई ऐसी वाणी बोलने से किसी दूसरे को ठोकर लग जाए और आप ठोकर का कारण बन जाएं और आपकी वजह से किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाए, किसी की परिवार बर्बाद हो जाए आपकी वजह से, आपके कोई बोल की वजह से किसी की जिंदगी बर्बाद ना हो। परमेश्वर का वचन कहता है सावधान रहो। राजा दाऊद कहते हैं हे मेरे परमेश्वर मेरे मुंह पे निगहबान बिठा, मेरे होठों की रखवाली कर। क्यों कहता है होठों की रखवाली करने के लिए? उसको पता है मेरे मुंह से कोई गलत बात ना निकल जाए, मेरे मुंह से कोई श्राप की बात ना निकल जाए, मेरे मुंह से कोई घमंड की बात ना निकल जाए, मेरे मुंह से कोई ऐसी बात ना निकल जाए जिससे किसी मेरे भाई को, मेरी बहन को ठोकर लग जाए। इसलिए सावधान रहो तुम क्या बोलते हो। कई बार हम लोग बोलते 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 कई ऐसी चीजें बोल जाते हैं जिससे दूसरों की परवाह नहीं करते कि वो क्या सोचेंगे, उनके ऊपर क्या गुजरेगी। प्रभु का वचन क्या कहता है? बोलो तो सबके फायदे के लिए बोलो, मुंह खोलो तो एक दूसरे की भलाई के लिए बोलो। अगर कोई बोले तो ऐसे बोले जैसे मानो परमेश्वर के वचन को बोल रहा हो। हालेलुया। अगर तुम बोलो तो कैसे बोलो? जैसे तुम परमेश्वर के वचन बोल रहे हो। मैंने देखा कुछ बातें बोलने की वजह से रिश्ते टूट जाते हैं,
कुछ बातें बोलने की वजह से दोनों का प्रेम खत्म हो जाता है, परिवारों के रिश्ते खत्म हो जाते हैं। क्यों किसी ने कुछ बोल दिया उनको। सभी के घरों में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो सबकी बात को नोटिस करता है कि कौन क्या बोलता है, क्या बोलता है, क्या बोलता है ना। घर में परौने आते हैं ना, शादी होती है, जब रिश्तेदार आते हैं तो हम बड़ा सोच समझ के बोलते हैं, क्योंकि किसी रिश्तेदार को कोई ऐसी बात ना बोल दे जो उसको चुभ जाए और वो बंदा आगे से माइंड कर दे तो आपकी शादी का समारोह को गड़बड़ कर देगा, आपकी सारी खुशियों को वो गड़बड़ कर देगा। वो कुछ ना कुछ उल्टा समझ जाएगा और उल्टा समझने से क्या होगा, वो नाराज हो जाएगा, झगड़ा करेगा, शोर मचाएगा और कुछ बोलेगा। इसलिए सब लोग बोलते हैं इस भाई साहब इस रिश्तेदार को ज्यादा कुछ नहीं बोलना, ये माइंड कर देता है। बहुत बहुत कारण होते हैं, लोग ठोकर खा जाते हैं। प्रभु का वचन भी कहता है विश्वासियों में भी एक दूसरे को ठोकर मत खिलाएं, ठोकर का कारण मत बने। बाइबल में बहुत सारी बातें हैं ठोकर खिलाने के लिए, बहुत सारी बातों के ऊपर जिक्र किया गया है। हा? और सजा इतनी भयानक है कि चक्की का पाट डाल के उसके गले में बांध के और उसे समुद्र में फेंका जाए ताकि उसकी लाश को, उसके मांस को मछलियां खा जाएं, उसकी हड्डियां भी ऊपर ना आए और वो कभी दुनिया में दिखाई ना दे। इतनी कठोर और भयानक सजा प्रभु यीशु मसीह खुद बोलता है किसी को ठोकर मत खिलाए। ठोकरों के कारण संसार पर हाय, मसीह में लोगों को आगे बढ़ने से रोकते हैं, मसीह बच्चों को, मसीह लोगों को। ये संसार जो रोकता है, परमेश्वर का वचन कहता है संसार पर हाय। क्यों कहता है प्रभु? प्रभु कहता है जब तुम ठोकर खाओगे, जब तुम लड़खड़ाओगे, जब तुम गिर जाओगे, जब तुम नाश होगे, मैं खुद उसका बदला लूंगा। इसलिए संसार में जब लोग तुम्हें सताते हैं, तुम्हें ताने देते हैं, तुम्हें पकड़ते हैं, मारते हैं, मसीह में होने के कारण, मसीह के नाम के कारण तुमसे बैर रखते हैं, तो प्रभु का वचन कहता है तुम दुआ करो। बदला लेना तुम्हारा काम नहीं है, बदला लेना मेरा काम है। और अगर परमेश्वर किसी से बदला ले तो फिर बचना मुश्किल है। इंसानों से तो छुप सकते हैं, भाग सकते हैं, माफी मांग सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अगर परमेश्वर बदला लेने लग जाए तो फिर बड़ा मुश्किल है बचना। और ऐसा ना हो कहीं आपके बोलने से, किसी विश्वासी भाई बहन को बोलने से वो ठोकर खा जाए और फिर आप परमेश्वर के गुनाहगार हो जाएं। इसलिए सावधान रहो, अपने मुंह पे ताला लगा के रखो, अपने मुंह की रक्षा करो, अपने होठों की रक्षा करो। पर हाय उस मनुष्य के द्वारा जिसके द्वारा ठोकर लगती है, हाय उस मनुष्य के ऊपर जिसके द्वारा क्या होता है, ठोकर लगती है। कोई भी ऐसा शब्द ना बोले जिससे ठोकर लगे। प्रभु कहता है यदि तेरा हाथ या तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो काट के फेंक दे। यदि तेरा हाथ या तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए, शरीर भी तेरा ठोकर खिलाए तो शरीर के अंग को काट कर फेंक दे। टूंडा या लंगड़ा होके जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि तेरे दोनों हाथ और दोनों पैर रहते हुए तो नरक में जाए। टूंडा हो जा, लंगड़ा हो जा, आंख ठोकर खिलाए तो प्रभु कहता है उस आंख को निकाल के फेंक दे। काना होके स्वर्ग के राज्य में चला जा, वो भला है तेरे लिए। यदि दोनों आंखें रहते हुए तू नरक में जाए फिर तुझे कोई फायदा नहीं होगा। तेरा हाथ ठोकर खिलाए तो उस हाथ को काट दे भैया। तेरी कोई आदत तुझे ठोकर खिलाए या किसी और को ठोकर खिलाए, उस आदत को छोड़ दे, उस आदत को बदल ले। ठोकर का कारण मत बन, नहीं तो इसकी सजा बड़ी भयंकर है। बचना मुश्किल हो जाएगा, संभलना मुश्किल हो जाएगा, कोई संभाल नहीं पाएगा आपको, क्योंकि आप अपने भी गुनाहगार हैं, जिसको ठोकर लगती है उसके भी गुनाहगार, और उससे ज्यादा बड़े गुनाहगार आप परमेश्वर के हो। तो ये ट्रिपल सजा से बच जाओगे। यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। काना होके जीवन के मार्ग में प्रवेश करना तेरे लिए भला है, इससे भला है कि दो आंख रहते हुए तू नरक की आग में डाला जाए। यानी कि कोई माफी नहीं है उस सजा की। सावधान रहिए,
कहीं आपके द्वारा ठोकर ना लग जाए, आपके द्वारा कहीं किसी को ठोकर ना लग जाए, इसलिए सावधान रहें। ठोकर लगाने वाले पर हाय, आपके द्वारा कोई भटक ना जाए, आपके द्वारा कोई गुमराह ना हो जाए, आपके द्वारा कोई ठोकर ना खा जाए, कोई लड़खड़ा ना जाए, कोई अपना बैलेंस खराब ना कर ले। प्रभु का वचन तो कहता है कुरिन्थियों की पत्रियों में, तुम क्या खाते हो इस बात का भी ध्यान रखो, ठोकर ना खा जाए कोई तुम्हारे खाने पीने से। कुछ ऐसी जगह भी है दुनिया में जहां पे मीट मछली मिलता है और कुछ मिलता ही नहीं, उनके लिए कुछ और है ही नहीं। लेकिन एक ऐसी जगह भी है जहां पे खाना अपराध माना जाता है, आप मीट मछली को नहीं खा सकते, आप खाएंगे तो दूसरों को ठोकर लग जाती है, छोड़ दो फिर। इससे अच्छा तो यह है कि दूसरे ठोकर ना खाएं, दूसरे लोग ठोकर ना खाएं। बहन छोटे छोटे कपड़े डालती हैं, कई बार एक लड़की से मैंने पूछा, बेटा इतने छोटे कपड़े क्यों डालते हो, तुम्हें कुछ शर्म नहीं आती, तुम्हें ऐसे नहीं लगता कि लोग ज्यादा तुम्हारी तरफ देखते हैं? तो मुझे उसने बोला, अंकल जी आप ना पुराने विचारों के हो, वो तो देखने वाले की नजर के ऊपर है, वो कैसे देखता है, देखने वाले की नजर के ऊपर है, वो कैसे देखता है, उसकी सोच है कि वो क्या सोचता है। आजकल तो चलता है, आजकल चलता है, लेकिन भाई स्वर्ग के राज्य में नहीं चलता, स्वर्ग के राज्य में विश्वासियों में नहीं चलता। तुम दूसरों की आंख की चिंता करते हो कि उसकी आंख में फर्क है, तो तुम्हारे विचारों में जो गंदगी भरी हुई है, तुम जो हीरो बन के निकलती हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हें, वो आम बात है। कोई तुम्हारी वजह से ठोकर ना लग जाए किसी को, सावधान रहिए। दूसरों की आंख की चिंता मत कीजिए, लोग क्या देखते हैं, लोगों का काम तो यही है, लोगों का काम यही है, लोगों ने देखना ही है, सुनना है, लोगों ने करना ही है। लेकिन आप अपने करैक्टर को संभाल के रखिए, कहीं आपके द्वारा किसी को ठोकर ना लग जाए। एक आदमी ने, ये पवित्र बाइबल है, इस बाइबल पे साइन करने का, इसके पहले पेज पे सिग्नेचर करने का 1 लाख रुपया कीमत रखी हुई है। इस पे साइन करने का 1 लाख रुपया कीमत रखी हुई है। तो वो भाई साहब मुझे बोल रहा है, जी 1 लाख रुपए की बाइबल बिकती है, सिग्नेचर बाइबल 1 लाख रुपए की बिकती है। तो मैंने बोला उस सिग्नेचर के बाद जो परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि उस 1 लाख के सिग्नेचर से ज्यादा बाकी की वैल्यू नहीं है। ठोकर लगने का कारण क्या कारण है? वो ठोकर लगने का कारण है वो। इसका मतलब परमेश्वर का वचन तुच्छ है, तुम्हारे सिग्नेचर की कीमत ज्यादा हो गई। और बड़ा खुश होकर मुझे बोल रहा है, ये मेरे पास सिग्नेचर बाइबल है, 1 लाख रुपए कीमत थी उसकी। कारण क्या है? तुम खुदा के वचन को आदर नहीं दे रहे हो। आजकल ये भी करना शुरू कर दिया लोगों ने। सावधान रहिए, अपने करैक्टर को संभाल के रखिए। प्रभु का वचन बार बार कहता है, भाइयों अपने आप को जांचो, परखो, देखो तुम मसीह में हो भी हो कि नहीं हो, कहीं ठोकर ना लग जाए। एक बार हम लोग एक जगह में संगति कर रहे थे, तो संगति के बाद उनकी इच्छा थी कि खाना भी खा के जाएं हम लोग। और एक इतना बड़ा सारा टब, काफी लोग आए हुए थे। वो लोग ज्यादा मीट के शौकीन थे घर, और उन्होंने वो मीट का पूरा बना के रखा हुआ। और बहुत सारे लोग नए भी थे, जिनको ये था कि मीट खाना बहुत बुरी बात है, गलत बात है। अब उन लोगों पे क्या गुजरेगी? प्रभु का वचन तो कहता है, जिस घर में जाओ जो तुम्हारे आगे रखो, प्रभु का धन्यवाद करो और खा लो भाई। पर ध्यान रखिए तुम्हारे खाने के द्वारा किसी को ठोकर भी ना लगे।
और काफी लोग नुकसान हो गया उधर। नुकसान ये हो गया, बहुत से लोगों को वचन अच्छा लगा, प्रभु अच्छा लगा, लेकिन ये बोलते ये जो खाते हैं ना भाई वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। ये जो बनाते हो ना भाई वो अच्छा नहीं लगता। इसलिए सावधान रहिए, तुम क्या बनाते हो, क्या खाते हो। ऐसे ना हो कि उससे दूसरों को ठोकर लगे, दूसरों को ठोकर ना लगे। वैसे तो वही लोग जो अपने आप को बोलते हैं हम तो वैष्णव हैं, दही खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, उनमें भी जिंदा कीटाणु होते हैं, जीव जंतु होते हैं, जीवन है उनमें भी, पर वो बात मायने नहीं रखती। मायने ये रखता है कि आप क्या करते हो, आपका चाल चलन क्या है। आप प्रभु में आ गए, मसीह में जब चर्च में आ गए तो आप बहुत अच्छा अच्छा मीठा मीठा बोलते हैं, देखने वाले को लगता है तो स्वर्गदूत हैं, इतना प्यारा बोलते हैं, इनसे ज्यादा प्यार तो कोई मिलेगा ही नहीं है। कोई भाई बन जाता है, बहन बन जाती है, माँ बन जाती है, बेटी बन जाती है, सब कुछ रिश्ता जुड़ जाता है। ऐसे ऐसे बात करते हैं। घर में जाते हैं तो वही जुबान से अपने पत्नी को, अपने पति को, अपने बेटों को, अपने पड़ोसी को, पड़ोसन को गंदी गंदी गालियां देती हैं, सुपर डुपर गालियां देती हैं आप उनको, है। और इतना बढ़िया, इतना मीठी मीठी गालियां देती हैं आपके सुनने वाले भी अपना कान बंद कर लें। तब आपकी मसीहत कहाँ चली जाती है। तब क्या लोग ठोकर नहीं खाएंगे, तब क्या लोग ये नहीं कहेंगे कि देखो ये मसीह हैं, ये अपने आप को तो मसीह बोलते हैं, लेकिन इनकी बातों के द्वारा लगता नहीं कि ये लोग मसीह हैं। ठोकर खा जाएंगे। प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभु कहता है तुम मेरे गवाह बनो, अच्छी बातों के गवाह बनो, जिंदगी के गवाह बनो। लेकिन कैसे गवाह बनेंगे? बुरे गवाह, जिनके कारण दूसरों को ठोकर लगती है। इसलिए सावधान रहिए, बहुत भयंकर है। अंतिम समय में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी रहेगी ठोकरों की, बहुत ज्यादा मौका मिलेगा ठोकरों को, और बहुत ज्यादा लोगों के दिल टूटेंगे, बहुत ज्यादा लोग ठोकर खाएंगे अंत के दिनों में। मत्ती की रचित सुसमाचार 24 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, हाँ, मैं चाहता हूँ 13 वचन को पढ़िए। 13 अध्याय 21 वचन पढ़िए। मत्ती की रचित सुसमाचार 13 अध्याय। बहुत से ठोकर खाएंगे, पकड़वाएंगे, बैर रखेंगे। यीशु ने कहा कि मेरे विषय में भी तुम ठोकर खा जाओगे। किसी को मिल जाता तो पढ़िए, अपनी बाइबल को साथ रखिए प्लीज। पर अपने में जड़ ना रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। हाँ, बीज बोने वाले के बारे में प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत बता रहे हैं। एक तो वो लोग होते हैं जो वचन को स्वीकार करते हैं एकदम से, वचन को मान लेते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, है ना। कुछ ऐसे होते हैं जो मान तो लेते हैं, लेकिन रिश्तेदारों के डर से वो थोड़े दिन में झाड़ियां उनको दबा लेती हैं। कुछ पथरीली भूमि पे बोए जाते हैं। और एक क्वालिटी ये भी है कि वचन में जड़ से ना पकड़ने के कारण, जड़ से ना बढ़ने के कारण, जब उपद्रव आता है, जब क्लेश आता है, तो बहुत सारे लोग ठोकर खा जाते हैं। अविश्वासी लोग ठोकर खा जाते हैं, दुष्ट लोग ठोकर खा जाते हैं, नए नए विश्वासी लोग ठोकर खा जाते हैं। जिनकी जड़ें मजबूत नहीं है वो लोग अक्सर ठोकर खा जाते हैं। जिनको परमेश्वर का वचन मालूम नहीं है वो लोग अक्सर ठोकर खा जाते हैं। वचन में जड़ ना पकड़ने की वजह से लोग ठोकर खा जाते हैं। वचन में मजबूत ना होने की वजह से लोग ठोकर खा जाते हैं। इसलिए सावधान रहें। मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय 31 वचन और पढ़िए, देखिए क्या कहता है। हाँ, 26 का 31। यीशु ने उनसे कहा, तुम सब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे। आज ही रात, यीशु मसीह कहता है आज ही रात मेरे विषय में तुम ठोकर खाओगे। क्यों? क्योंकि चेले समझते नहीं थे, यीशु के पीछे तो चलते थे पर यीशु को नहीं समझते थे कि प्रभु यीशु मसीह ये कहता है कि मैं पकड़वाया जाऊंगा, मैं क्रूस पे लटकाया जाऊंगा, मेरे कोड़े मारे जाएंगे, मेरे हाथों पैरों में किलें ठोकी जाएंगी। वो लोग नहीं मानते थे इस बात को। इसलिए प्रभु कहता है आज रात तुम मेरे विषय में ठोकर खाओगे।
जब वचनों को नहीं जानते तो ठोकर लग जाती है, वचनों को सुन के भी ठोकर लग जाती है। हाँ, क्योंकि लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेड़ों को तितर बितर करूंगा। हाँ, बस बस बस। क्योंकि क्या कहते हैं प्रभु यीशु मसीह कि लिखा है मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेड़ों को तितर बितर करूंगा। ठोकर लग जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि यीशु मसीह पर भी हाय है। लोग ठोकर खा जाते हैं, यीशु कुंवारी से पैदा क्यों हुआ? दुष्ट लोग, परमेश्वर का वचन कहता है दुष्ट लोग ठोकर खा जाते हैं। वो परमेश्वर के वचन पे विश्वास नहीं करते बल्कि डाउट करते हैं, और डाउट करने की वजह से, शक करने की वजह से वो ठोकर खा जाते हैं। ले, अगर वो राजाओं का राजा था, प्रभुओं का प्रभु था, तो उसे क्रूस पे क्यों चढ़ाया गया? मैं ठोकर खा जाता हूं। लोग ठोकर खा जाते हैं। हाँ? वो कुंवारी से पैदा क्यों हुआ? बाप तो है नहीं उसका। अरे भाई, लिखा है जो माँ बाप के मेल से पैदा होते हैं जन्म और कर्म पापी हैं वो लोग, और वो जन्म कर्म पाप उसके अंदर नहीं है, इसलिए वो कुंवारी से पैदा हुआ। कर्मों से भी उसने कोई पाप नहीं किया। ठोकर खा जाते हैं लोग। दुष्ट लोग, जिनके मन विचलित रहते हैं, जिनके मन कठोर हैं, वो लोग वचन को ही ठोकर का कारण बना लेते हैं, वचन के द्वारा ही ठोकर खा जाते हैं। ऐसा क्यों लिखा है जी? ये क्यों लिखा है जी? यीशु की मृत्यु पर ले, अपने आप को बचा ले। दो चोर यीशु मसीह के साथ दाएं बाएं लटकाए गए क्रूस पे। एक कहता है प्रभु जब तू स्वर्ग राज्य में जाएगा मुझे याद करना। दूसरा ठोकर का कारण बनता, ले अगर तू राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु है तो मुझे भी उतार, हमें भी बचा और अपने आप को भी बचा ले। मजाक करता है। कुछ लोग कहते हैं तो बाड़ी का लड़का है, बढ़ई का बेटा है, इसके माँ बाप तो लकड़ी का काम करते हैं, ये तो उसका बेटा, इसके पास इतने ज्ञान की बातें कहाँ से आ गई? ये कैसे जीवन की रोटी बन सकता है? ये कैसे जीवन का पानी बन सकता है? ये कैसे लोगों को बोल सकता है कि मेरी देह है, मेरी देह तुम्हारे लिए है, तुम खा लो पी लो मेरे खून को? ठोकर का कारण बन जाते हैं। जिनके मन शुद्ध नहीं होते वो लोग ठोकर का कारण बन जाते हैं। क्रूस पर चढ़ाए गए यीशु के कारण दुष्ट लोग ठोकर खा जाते हैं। यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं। शास्त्री और फरीसी ठोकर खाने लगे, नहीं ये कैसे जीवन की रोटी बन सकता है? यह कैसे जीवन का पानी बन सकता है? यह कैसे परमेश्वर का पुत्र बन सकता है अपने आप को? अविश्वासी लोग जो हृदय को शुद्ध नहीं रखते, जिनके मन में अपने आप के अंदर घमंड भरा हुआ है कि मुझे ज्यादा नॉलेज है, ज्यादा विजडम मेरे पास है, वो लोग वचन पे उंगली उठा के ठोकर खा जाते हैं और दूसरों के लिए भी ठोकर का कारण बनते हैं। क्योंकि परमेश्वर असीम परमेश्वर है, अथाह परमेश्वर है, उसके ज्ञान की कोई था नहीं है, कोई था नहीं है उसके ज्ञान की कि यहां आके उसका ज्ञान पूरा हो गया। वो अविनाशी परमेश्वर है, आदि और अंत जानता ही नहीं कोई। आदि और अंत उसी को बोलते हैं। अल्फा और ओमेगा भी वही है, प्रथम और अंतिम भी वही है। उसके अनुग्रह की भी कोई सीमा नहीं है, उसके प्यार की भी कोई सीमा नहीं है, उसकी दया की भी कोई सीमा नहीं है, उसके राज्य की भी कोई सीमा नहीं है, उसके ज्ञान की भी कोई सीमा नहीं है। हालेलुया। उस पे शक करके, उस पे डाउट करके अपने आप को बुद्धिमान बना के दूसरों के लिए भी ठोकर का कारण बन जाते हैं और आप भी ठोकर खा लेते हैं। पर संतों को सावधान होना चाहिए। संत लोग कौन है? जो पवित्र लोग हैं, जो चुने हुए लोग हैं। परमेश्वर का वचन कहता है उनको सावधान होना चाहिए। संतों को ठोकर का कारण नहीं बनना चाहिए। संतों को चेतावनी दी जाती है कि ठोकर ना खाओ। बाइबल जगह जगह कहती है ठोकर मत खाओ, ठोकर मत खाओ, ठोकर मत खाओ। फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय 10 वचन में लिखा है, मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो, ठोकर मत खाओ। मसीह के दिन तक, मसीह के दिन तक, पढ़िए पढ़िए बेटा, पढ़ने के लिए बोलता हूं मैं। यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ। मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो, उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो। पुरानी बातों को, दुनियावी बातों को, इसने ये बोल दिया, उसने ये कह दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने ये धोखा कर दिया, उनको छोड़ दीजिए। सावधान रहिए, ठोकर मत खाइए। हालेलुया। धार्मिकता के फलों से भरपूर होते जाओ।
ठोकर लगने से बचाएंगी आपको, धार्मिकता के फल आपको ठोकर लगने से बचाएंगे। रोमियो की पत्री 14 अध्याय 13 वचन में कहता है, एक दूसरे पर दोष ना लगाओ, ठोकर का कारण मत बनो। पहला कुरिन्थियों 8 अध्याय 7 से 9 वचन तक कहता है, निर्बलों के लिए ठोकर ना बनो, खाने पीने से ऐसी वस्तुओं को जो तुम्हारे लिए ठोकर का कारण बनती हैं, खाने पीने की वस्तुओं पे मन मत लगाओ, ठोकर का कारण मत बनो किसी के लिए। पढ़िए बेटा, पहला कुरिन्थियों की पत्री 8 अध्याय 7 से 9 वचन तक। पर सबको यह ज्ञान नहीं, परंतु कुछ तो अब तक मूर्तियों को कुछ समझने के कारण मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं को कुछ समझकर खाते हैं, और उनका विवेक निर्बल होने के कारण अशुद्ध हो जाता है। विवेक निर्बल होने के कारण अशुद्ध हो जाता है। जब किसी की कैपेसिटी, किसी का विवेक निर्बल हो, कमजोर हो, वो व्यक्ति जल्दी ठोकर खा जाता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, विश्वास को थामे रहो, दृढ़ रहो, धार्मिकता के फलों से भरते रहो, ठोकर खाने से बच जाओगे। कई बार तो पादरी साहब ने डांट दिया, ठोकर लग गई जी मेरे को। क्यों? तुम्हारा विवेक निर्बल है भाई, कमजोर है तुम्हारे घुटने, धार्मिकता नहीं है तुम्हारे अंदर, इसलिए अच्छी बातों से जब तुम्हें डांटते हैं तो तुम्हें ठोकर लगने का कारण बनते हो। एक भाई को बार बार समझाते, भैया ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। भाई साहब कहते हैं, मैं जब भी जाता हूं पादरी साहब मेरे खिलाफ ही खड़े हो जाते हैं। अपने आप को कभी बदलते नहीं, दोष पादरी को। एक भाई को हमेशा प्रार्थना में आओ, प्रार्थना में आओ, दुआ में नहीं आता। एक दिन रात में उसे दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया, वो कहता अभी आओ, फोन करके बार बार अभी आओ, कितनी देर में आओगे, अभी आओ। मैंने बोला भाई साहब तेरे से 200 किलोमीटर दूर बैठा हूं, मैं नहीं आ सकता अभी। नहीं 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 अभी आओ। फिर कहता है मैंने बुलाया, पादरी साहब आए नहीं। ये नहीं देखता कि यीशु मसीह हर इतवार को आंखें फाड़ फाड़ के तुझे देखता है, मेरा बेटा कब आएगा, बुलाने से भी नहीं आता। और पादरी साहब एक दिन नहीं आया तो नहीं, चर्च में नहीं आऊंगा, दुआ नहीं करूंगा, मैं मेरे को कोई संभालता नहीं, और किसी चर्च में चला जाऊंगा। और चर्च में जाके तू कौन सा भाई जंग जीत लेगा? जहां तेरे को खुदा ने जोड़ा वहां तो तू जुड़ के नहीं रहता है? ठोकर का कारण विवेक निर्बल है, धार्मिकता नहीं अंदर, दूसरों पे दोष लगाते हैं। एक बहन ज्यादा बीमार हो गई, मुझे बोलते पादरी साहब ने दुआ नहीं करी, दुआ करता तो मैं ठीक हो जाती, मैं इसलिए बीमार हो गई। भाई तुम आओ, आके ये तो बोलो कि मेरे लिए दुआ कर दो है? कहता आपको अपने आप नहीं दिखता था कि मेरे लिए दुआ करनी है? मैंने कहा ना बेटा, जब तक तू नहीं बताएगा तब तक मुझे दिखेगा ही नहीं। विवेक निर्बल होने के कारण, विवेक निर्बल होने के कारण अपनों से ही आपस में ही लड़ पड़ते हैं, अपनों पे ही दोष लगाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि विवेक ही नहीं है, बहुत कमजोर है, भरोसा ही नहीं है एक दूसरे पे, समझते नहीं है एक दूसरे को, दोष लगाते हैं, विवेक निर्बल हो जाता, धार्मिकता नहीं है, अधर्म अंदर आ गया, इसलिए दोष लगाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है दोष मत लगाओ, दोष मत लगाओ। अगर दोष लगाओगे ठोकर का कारण बन जाओगे, ठोकर का कारण बनोगे तो सजा कितनी भयानक होगी, कोई छुटकारा नहीं है। परमेश्वर के लोगों को सावधान होने के लिए बोला गया है। दोष लगने भी ना दो, दोष लगाओ भी मत, ठोकर का कारण भी मत बनो, ठोकर आपके द्वारा भी ना लगे, आप भी ना ठोकर खाओ। ना तो ठोकर खानी है और ना किसी के लिए ठोकर का कारण बनना है। ना तो ठोकर खानी है और ना किसी के लिए ठोकर का कारण बनना। इसलिए क्या बोलना है सोच समझ कर बोलिए। वचन कहता है बोलो तो ऐसे बोलो जैसे परमेश्वर का वचन बोल रहे हो, आशीष वचन बोलो। तुम उसी मुंह से किसी की चुगली भी कर सकते हो, उसी मुंह से किसी को आशीष भी दे सकते हो। चुगली क्यों करें फिर, ठोकर का कारण क्यों बने, फिर उसको मजबूती का कारण बने, उसको आशीष दें, वो बदले में तुम्हारे पास भी आएगी। हालेलुया। ऐसी वस्तुओं को निकाल फेंकें जो ठोकर का कारण बनती है आपके जीवन में।
ऐसी बातों से पश्चाताप करें, सावधान रहें ऐसी बातों से, विवेक को शुद्ध बनाए रखें, अपने चाल चलन को, अपने हृदय को, अपनी सोच को शुद्ध बनाए रखें कि तुम ठोकर ना खाओ और तुम्हारे द्वारा कोई ठोकर ना खाए। संभालें, अपने आप को समझें, स्वार्थ को त्यागें, क्योंकि स्वार्थ होता है तब भी ठोकर खा जाते हैं लोग। अपने अपने फायदे के लिए तुम करते हो, दूसरों की चिंता नहीं करते हो, दूसरे ठोकर खा जाते हैं। कई भाइयों को शिकायत रहती है, पादरी साहब उनके घर ज्यादा जाते हैं, हमारे घर नहीं आते। समझिए भैया, तुम्हारे घर भी आते हैं, नहीं भी आते हैं तो भी कोई बात नहीं, दुआ तो तुम्हारे लिए भी करते हैं, तुम बुला लिया करो। उनसे ज्यादा बात करते हैं, मेरे साथ बात ही नहीं करते। भाई आप फोन कर लिया करो। यही परमेश्वर भी सोचता होगा कि लोगों से तो बड़ी बातें कर लेते हैं, मेरे से कभी बात ही नहीं करते। परमेश्वर भी तो सोचता होगा। इसलिए सावधान रहिए, ना तो ठोकर का कारण बने। कौन बनता है ठोकर का कारण? वह व्यक्ति जो विश्वास में कमजोर होता है, वह व्यक्ति जो निर्बल होता है, वह व्यक्ति जिसके अंदर धार्मिकता नहीं होती, दूसरों को कुछ भी बोलता, जो अपने मुंह पे लगाम नहीं लगा के रखता, ठोकर का कारण बन जाता है। कौन लोग ठोकर खाते हैं? जो कमजोर होते हैं, जो नए होते हैं। पुराना बंदा तो ठोकर खाएगा नहीं, नया बंदा ही ठोकर खाएगा। पुराना तो समझदार हो जाता है ना? नया बंदा क्या करेगा? ठोकर खा जाएगा और उसकी सजा फिर तुम्हें मिलेगी। इसलिए पुरानों को भी अपना जीवन, अपना चरित्र, अपना करैक्टर संभाल के रखना है और नयों को भी ठोकर लगने से बचाना है। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने स्थान पे खड़ा हो जाएं, दुआ करें, प्रभु से कहें, ना तो मैं ठोकर का कारण बनूंगा।